राधे कृष्ण दोस्तों। प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम त्वहम सर्व पापेभ्यो मोक्षसामि। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा यदि तुम मेरी शरण लेते हो तो, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे पापों से अवगत हूँ। परंतु श्री राधा रानी कह रही है, अवगुण करे समुद्र सम तो गणतना अपनो जान। अर्थात मैं जानती ही नहीं हूँ स्वामी कि पापी कौन है, या पापी किसे कहते हैं, या पाप है क्या। ऐसी वात्सल्य सिंध है श्री राधा रानी। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, पर उनके भक्तों का प्रेम देख के वो जानबूझ के ऐसा कह रही है। सभी आचार्यों के एक ही देव है, प्रभु श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन जो भक्ति का महारस पीना चाहते हैं वो ही लाडली की कृपा जानते हैं। दासी वत्सल्या कर ही श्री राधा। समस्त संसार में राधा रानी के बिना कोई भी देवी देवता ना वात्सल्य है और ना ही कृपालु है। ऐसे महाप्रेमामृत सागर का साक्षात्कार कराने वाली श्री लाडली कृपा एक सिंधु, कृपा की समुद्र है श्री राधा। अगर आप वृंदावन के कोने में बैठ के वृंदावन को देखो तो चहु ओर आपको कृपा ही कृपा प्राप्त मिलेगी। अगर आज हमारे पिछले सारे बुरे कर्मों और पापों को देखा जाए तो हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। बुरा मत मानना, क्योंकि प्रभु आपके सारे पाप जानते हैं और कर्मों का हिसाब किताब जैसी गीत हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कहियत नक छीके। अर्थात नरक में बहुत छोटे छोटे अपराध का बहुत बड़ा दंड मिलता है। ये सिर्फ नरक में नहीं, हमारे कलयुग में भी ऐसा ही होता है। आप देखो, किसका खून करने में 5-10 मिनट लगता है, पर उसका दंड आमरण कारावास देता है। मतलब अपराध 5 मिनट का हो तो दंड अनेक अनेक वर्षों का भोगना पड़ता है। तो आप स्वयं सोचो, हमारे गलत आचरणों का यदि हमें फल मिले तो आप कहाँ हो। एकदम ईमानदारी से देख लो। ये बताने का तात्पर्य यही कि आपके सारे पापों को इस कृपा रूपी समुद्र ने सब वायु की तरह बहा दिया है और हमें वृंदावन धाम और भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। गिरिजा संत समागम सबक लाभ पराचय। ये परम लाभ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? केवल कृपा से। और ये तो बस कृपा की बूंद है। हमारी लाडली तो कृपा का समुद्र है। हमारे आचरणों से कभी भी श्री जी प्राप्त नहीं होते, केवल और केवल कृपा से ही श्री जी प्राप्त होते हैं। जब लाला प्रतिदिन माखन चोरता है पर एकाध दिन नहीं चोरता तो मैया चिंतित हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया लाला को। ठीक ऐसे ही चिंता राधा रानी को है आपकी। यही वात्सल्य कहलाता है। राई के समत भजन को मानत मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम करत न अपनो जान। अर्थात आपके राई के समान भजन को राधा रानी मेरु के समान मान रही है और साथ ही समुद्र जितने अवगुणों की परवाह किए बिना। ये बहुत बड़ी बात हो गई मित्रों, ध्यान से समझ लो, पार लग जाओगे। जब हम घर में पड़े रहते हैं तब घर वाले चिंता करते हैं ना, ठीक ऐसे ही हमें गोरे चरनार विंद पे पड़े रहना है, वहां से हटना ही नहीं है ताकि हमारी वो चिंता करे। इसलिए अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करो, पर आश्रय, सेवा, भक्ति युगल सरकार की ही करो। मात्र जीवन भर की सेवा से राधा रानी मिलेगी ही मिलेगी। कृपैक सिंधु श्री राधा रानी। राधा रानी हमारी अलबेली सरकार है। श्री जी की इष्ट देवी है वो, इसलिए जितनी आयु है उतने में इनके आश्रित रहो चुपचाप। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गलत आचरण किए बिना गोरे चरनार विंद पे पड़े रहो, इसी से ही कृपा बरसेगी। और जब कृपा बरसनी शुरू होगी तब आश्रयों की धाराएं बहने लगेगी। कृपा समुद्र के साथ वो सौंदर्य की समुद्र है। उनके सौंदर्य में इंद्रियां फंस गई तो समझो आपकी नैया पार लग गई। इसलिए केवल और केवल युगल सरकार ही कृपालु है, कोई दूसरे देवी देवता नहीं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।